हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन आपके लिए है। परमेश्वर ने आज के दिन को आपके लिए बनाया हुआ है। आज एक दूसरे से बोलो, आज का दिन तुम्हारे लिए है। आज का दिन तुम्हारे उद्धार के लिए, आज का दिन तुम्हारे छुटकारे के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखो, उसके बाद फिर मैं आपको परमेश्वर का वचन बताता हूँ। यूहन्ना उसका 10 अध्याय 4 वचन, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 6 और 7 वचन, यहोशू 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, यशाया उसका 32 अध्याय 1 से लेके 4 वचन, यशाया उसका 50 अध्याय 4 वचन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यूहन्ना उसका 10 अध्याय 4 वचन, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 6 और 7 वचन, यहोशू उसका 1 अध्याय 1 और 2 वचन, यशाया उसका 32 अध्याय 1 से लेके 4 वचन, यशाया उसका 50 अध्याय 4 वचन। यूहन्ना 10 अध्याय 4 वचन में यहां देखो क्या लिखा हुआ है। यहां यीशु मसीह अपनी भेड़ों के बारे में बता रहे थे कि एक अच्छा चरवाहा कैसे होता है और क्या करता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है भेड़शाला से, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि एक सच्चा भेड़ जो होता है, उसके अंदर की जो एक खासियत होती है, ये होती है कि अपने चरवाहे का शब्द सुनता है। एक विश्वासी, एक परमेश्वर का जन तब तक ठीक से परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता जब तक उसको परमेश्वर का आवाज ठीक से सुनना और पहचानना ना आता हो। आप जिस चीज को नहीं समझेंगे तो उसको कैसे जानेंगे कि यही चीज हो रहा है। पौलुस ने कहा, अगर बांसुरी जो अलग अलग चीजें धुन निकालती हैं, बांसुरी, बीड़ा, तुरही, ये सब जो धुन निकालती हैं, अगर इनमें भेद ना पता किया जाए, अगर ये अपनी पहचान ना बताएं, तो कैसे मालूम हो कि क्या बज रहा है। सेम वैसे ही अगर आप परमेश्वर की आवाज को ठीक से नहीं सुन पाते हैं, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। और एक इंसान, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे वो महिमा में पहुंचना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हुआ है, जिस महिमा के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया हुआ है, अगर उस महिमा के लेवल पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको परमेश्वर का आवाज सुनना आता हो, परमेश्वर का आवाज पहचानना आता हो। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना और पहचानना जान जाते हैं, आपका वो लेवल बदलना चालू हो जाता है। आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ने लगते हैं। आज इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो यही है कि उसको ये नहीं पता कि मैं अगला स्टेप कौन सा लूं, अगला डिसीजन क्या लूं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड मैं तुमको गाइड करता रहूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करता रहूंगा। भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके 8 वचन में, परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा, तुम्हें चलाऊंगा, जिस मार्ग पर मैं तुमको चलना है उस पर मैं तुमको लेकर चलूंगा। एक कोई भी इंसान हो, ना सिर्फ विश्वासी बल्कि कोई भी इंसान हो इस धरती पर, तब तक वो सही जीवन नहीं बिता सकता, तब तक अपनी जिंदगी में खुशहाल जीवन नहीं जी सकता, जब तक उसको परमेश्वर का आवाज सुनना नहीं आता है। और परमेश्वर का आवाज आता कैसे है? परमेश्वर का आवाज हम सुन कैसे सकते हैं? एक इंसान अगर परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता है। ये पहली बात। अगर परमेश्वर का वचन कोई नहीं पढ़ता है, जिंदगी में कभी वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता है। हाँ, परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के दास के ऊपर विश्वास करेगा, जो परमेश्वर ने उसके सिर के ऊपर अगुआ रखा है, उसकी कलीसिया में जो अगुआ रखा है, उसकी बात पर विश्वास करेगा, वही है जो परमेश्वर की आवाज उसके द्वारा आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट परमेश्वर से वो तब तक नहीं सुन सकता जब तक वो परमेश्वर के वचन को ना पढ़ता हो। ये आप इस चीज को आप जब समझ जाएंगे,
आप परमेश्वर के वचन से हमेशा प्रीति रखेंगे। और परमेश्वर का आवाज आपको सुनना आता होना चाहिए। हमेशा इस अपनी जिंदगी में याद रखो ये चीज। आपका आपका जिसके साथ आप रहते हो, जिस अगुए के साथ आप रहते हो, वो आपको कब तक अगुवाई करता रहेगा। आप खुद कब उस लायक बनोगे कि परमेश्वर का आवाज आप डायरेक्ट सुन सको। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की आवाज को क्लियर रीति से खुद सुनने वाले बनो। ये ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए कमजोर हो तो नहीं सुन पाओगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं सुन पाते हो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, परमेश्वर अनुग्रह करेगा आपके ऊपर। बाइबल में लिखा है, सैमुअल परमेश्वर के मंदिर में लेटा हुआ था, यहोवा का वचन आया, हे सैमुअल, हे सैमुअल। सैमुअल उठा और एली के पास गया, क्या आज्ञा। एली ने कहा, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा तू फिर से सो जा। फिर वही आवाज आया, हे सैमुअल, हे सैमुअल। फिर वो उठ के एली के पास आया, फिर भी एली ने कहा। फिर तीसरी बार वही आवाज आया। तब जब तीसरी बार सैमुअल उठ के एली के पास गया, एली ने समझ लिया कि ये यहोवा इसको आवाज दे रहा है। हमेशा एक चीज याद रखना, सबसे पहला जो आपकी जिंदगी में कौन कौन से लेवल में आपके पास परमेश्वर का आवाज आता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो आपके पास परमेश्वर का आवाज आएगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपका परमेश्वर के वचन से गहरा रिश्ता होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके, आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपकी परिस्थिति के हिसाब से वो आपसे बातें कर सके, आपको अगुवाई दे सके। दूसरा, जब आप परमेश्वर के दास के जिस जगह, जिस कलीसिया में, जिस जगह परमेश्वर ने आपको रखा है, उसकी जब आप सुनते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा कि इसको सलाह दे दो। समझ रहे हो ना? यीशु मसीह के चेलों से परमेश्वर तब तक बात नहीं किया जब तक यीशु मसीह इस धरती पर थे। हमेशा जब भी परमेश्वर बात करता था, यही बोलता था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, तब बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पतरस से डायरेक्ट बात करने लगा, जा इसके साथ जा, एक कुरनेलियुस के घर से 3 पुरुष तेरे तुझे ढूंढते हुए आए हैं, जा इनके साथ जा। पवित्र आत्मा डायरेक्ट बात करने लगा। ये आपके लिए परमेश्वर ने सिस्टम ठहराया हुआ है। एली के ये सैमुअल परमेश्वर के मंदिर में समर्पित कर दिया गया था, समर्पित भी हो चुका था, परमेश्वर के मंदिर में भी था, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर की आवाज को नहीं समझ पा रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आवाज एली की आवाज के रूप में आ रहा था। इसीलिए वो बार बार एली के पास जा रहा था कि मुझे क्यों बुलाया मुझे, क्योंकि वो आवाज जो आ रहा था एली के रूप में आ रहा था। कितने बार ऐसा हुआ है, कितनी बार ऐसी चीजें जो मैंने मेरी परिस्थिति के हिसाब से जिस चर्च में परमेश्वर ने रखा है, मेरे सिर के ऊपर जो आत्मिक पिता है मेरे, इन जस्ट परमेश्वर ने सोते हुए सपने में उनका चेहरा दिखाया और उन्होंने एक मैसेज दिया, और मैं उसको इवन समझा भी नहीं, लेकिन मैं उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु जो सपने में मेरे आत्मिक पिता के द्वारा आपने दिखाया वो क्या है, मैं नहीं समझा। जस्ट एक दिन मैं ऐसे सोया हुआ था, जस्ट अपोस्टल अजारिया साहब का जस्ट ऐसे चेहरा दिखा और उन्होंने बोला साम 91, बस भजन संहिता 91, उसके आगे कुछ भी नहीं बोला। अब मैं कुछ समझा नहीं कि भजन संहिता 91 क्या पढ़ूं या डिक्लेयर करूं, प्रार्थना करूं, क्या करूं, कुछ नहीं समझा मैं। लेकिन जब मैं प्रार्थना किया परमेश्वर से, तब परमेश्वर ने मुझे समझाया कि अब इसकी जरूरत तुम्हारे लिए इतनी है कि इसके लिए दिन रात प्रार्थना करना, इससे चालू करो। और आपके लिए बहुत जरूरी है, हमेशा डेली आपके लाइफ में भजन संहिता 91 से आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर प्रभु मुझे सुरक्षा दे प्रभु। और दूसरी बात एक मैं आपको बताता हूं, आप परमेश्वर की आवाज को तब तक क्लियर तरीके से नहीं सुन सकते हो जब तक आप अन्य भाषा नहीं बोलते हो। ये सच है। अगर आप अन्य भाषा बोलोगे तभी आपका आवाज परमेश्वर की क्लियर आप सुन सकते हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो तुतलाने वाली जीव है वो साफ साफ सुनेंगे, इतना ही नहीं साफ साफ देखेंगे भी, और इतना ही नहीं समझेंगे भी परफेक्टली। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, आप आवाज, परमेश्वर उस आवाज को क्लियर करना चालू कर देता है। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं,
बाइबल में लिखा हुआ है कि इंसान के अंदर परमेश्वर ने एक आत्मा रखा है, मनुष्य का आत्मा, जिसको नाम दिया गया है। आपका आत्मा भी कई बार आपसे बात करता रहता है, आपका मन आपसे बात करता रहेगा, बात करता रहेगा, बात करता रहेगा, और आपको लगेगा परमेश्वर मुझसे दिन रात बात कर रहा है। ऐसा होता नहीं है। जब परमेश्वर का आवाज आएगा, हमेशा एक चीज ध्यान देना, वो एक चीज जो सबसे बड़ी लेकर आएगा, भजन संहिता उसके 85 अध्याय 8 वचन के अनुसार आपके हृदय में शांति लेकर आएगा। सबसे पहली बात, भजन संहिता 85 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि प्रभु यहोवा अपनी प्रजा से तो शांति की बातें कहेगा। जब परमेश्वर का आवाज आएगा, तो जब आप अन्य भाषा बोलोगे, तब ये चीज आपके अंदर वो साफ होने लगेगा। आपका स्पिरिट और परमेश्वर के स्पिरिट से इतना ज्यादा क्लोज हो जाएगा कि आपको क्लियर समझ में आने लगेगा, हाँ ये परमेश्वर का आवाज है, ये सचमुच में परमेश्वर का आवाज है। तो इस तरीके से परमेश्वर आपसे बात करता है। और हमेशा एक चीज याद रखो, परमेश्वर आपके लेवल के हिसाब से आपसे बातें करता है। जो आपका स्पिरिचुअल लेवल होगा, उसी लेवल पे इवन परमेश्वर आपसे बात करेगा भी, लेकिन उतनी गहरी बात नहीं बताएगा जितनी गहरी आपके सिर पे जो अगुआ रखा है, परमेश्वर अपने दास को जितनी गहरी बातें बताएगा, उतनी गहरी बातें आपको तब तक नहीं बताएगा जब तक वो उस सेवकाई के लिए अनॉइंटिंग नहीं दे देता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अनॉइंटिंग जो आपके सिर पे डाला जाता है, बाइबल में लिखा है, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे, यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, परमेश्वर ने कहा, यहोशू मेरा दास मूसा तो मर गया है, अब तू उठ और मेरी प्रजा की अगुवाई कर। परमेश्वर यहोशू से तब तक नहीं बात किया जब तक कि मूसा की मिनिस्ट्री खत्म नहीं हो गई, मूसा की सेवकाई। जब तक मूसा था, तब मूसा की आवाज से परमेश्वर यहोशू से बातें करता था, डायरेक्ट, जैसे हम आप सामने सामने बात कर सकते हैं। मैं आपको कुछ डाउट नहीं होगा, अगर मैं आपको कुछ भी समझाऊं तो आपको एक कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सच में ये मेरा आवाज है कि किसी और का आवाज है। आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे सामने देख रहे हो। तो परमेश्वर इस रीति से बात करता है अपने दासों के द्वारा, आपके लिए, आपके ऊपर उन चीजों को प्रकट करता है। तो हमेशा एक चीज याद रखो, परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए चीज रखा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुनो। परमेश्वर के दिल की इच्छा एकदम चाहत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जो मेरी भेड़ होगी वो मेरा शब्द सुनेगा। ये एक परमेश्वर ने एक लेवल बताया हुआ है। अब अगर आप परमेश्वर का शब्द सुनते हो, तब आप ये सोच लो कि हाँ, मैं परमेश्वर का भेड़ हूं। अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं? विश्वासी का मतलब क्या? अगर हम जिस बाप से अपनी बात ना कर सके, जिसको हम समझ ना सके, तो फिर हम कैसे उसके, हमारे अंदर दृढ़ता कैसे आएगी? बाइबल में लिखा है, जब नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन के सारे पंडितों का विनाश करने के लिए जब आज्ञा निकाला, और दानियल को यह बात मालूम पड़ा, दानियल ने घुटने टेका और उसके बाद अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारा। और उसके बाद फिर दानियल ने दूसरे अध्याय में कहा कि भेदों का प्रकट करता यहोवा ही है, क्योंकि उसने मुझ पर यह भेद प्रकट किया है। राजा की वो बातें जो उसने सपने में देखी है, मुझ पर प्रकट करके मुझे बताया है। उसको परमेश्वर की आवाज सुनने की इतनी आवाज जो उसको क्लियर आने लगा था। यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का आवाज आपको स्पष्ट रीति से सुनना आना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा, आप जितना डीप प्रेयर में जाओगे, उसी हिसाब से परमेश्वर आपसे बात करेगा। जितना स्पिरिचुअल आपका हाई लेवल स्पिरिचुअल होगा, उसी लेवल से बात करेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं। एक आपके घर में जो टूटी होता है, टूटी, उससे उतना ही पानी निकलता है जितना आपको जरूरत होता है। एक थोड़ा सा प्रेशर से पानी निकलता है, सही है ना? आपको क्या लगता है, जिस वाटर सप्लाई के स्टेशन से पानी फ्लो होता है, क्या उतना ही वहां से प्रेशर से फ्लो होता है? वहां की पाइपें कितनी मोटी मोटी होती हैं, लेकिन आपके घर में, आपके किचन में कितना पतला पाइप लगा होता है? इतना पतला। क्यों? आपकी जरूरत उतनी है, आपका लेवल उतना ही। अगर वो प्रेशर जो वहां से वाटर स्टेशन से छोड़ा जाता है, अगर वो प्रेशर आपके घर के किचन में लाके छोड़ दिया जाए, तो क्या हाल होगा? सेम वैसे ही है। परमेश्वर से जो तेज निकलता है,
आपका जो स्पिरिचुअल लेवल रहेगा उसी लेवल से परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा। परमेश्वर ने जो मरियम, हारून और मूसा के विषय में जब एक घटना हुआ था, मरियम और हारून मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाए थे। परमेश्वर ने कहा, हारून और मरियम तुम लोग मेरी बातें सुनो, अगर तुम में से कोई भविष्यवक्ता होगा, मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा। लेकिन तुम लोग मेरे दास की निंदा करते हुए, उसके विरोध में मुंह खोलते हुए क्यों नहीं तुमको डर लगा? मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है कि मैं उससे सपने और दर्शनों के द्वारा उसको देखूं। वो मेरे सामने सामने मैं उससे बात करता हूं, वो मेरे चेहरे को निहारने पाता है, मेरे स्वरूप को देखने पाता है। आप खुद सोचो, हारून और मरियम इसी मूसा के भाई और बहन थे, फिर भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, फिर भी परमेश्वर ने उनकी गलती का उनको सजा दिया। आप सोच लो क्यों? जिस लेवल, जो आपका लेवल रहेगा, सेम वैसे परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो हमेशा आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनो, और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने लगते हो, आप बढ़ने लगते हो, आपको क्लियर समझ में आने लगता है अगला कदम क्या लेना है, अब करूं क्या, मैं अब क्या करना चाहिए मुझे। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के शब्द आपको सुनने आने चाहिए। समझ रहे हैं? ओके, एक वचन मैं आपको और दिखाता हूं, यशायाह उसका 32 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 वचन। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ साफ बोलेंगी। ये वही चीज लिखा है, जब आप अन्य भाषा बोलते हो, आपके कानों को परमेश्वर खोलता है कि आप उसकी आवाज को सुन सको। आपकी आंखों को परमेश्वर खोलता है कि उन बातों को देख सको जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। आपके मन को परमेश्वर खोलता है, आप उन बातों को समझ सको जो परमेश्वर आपको समझाना चाहता है। और जब आप परमेश्वर की आवाज को समझना जान जाते हो, परमेश्वर को आवाज को सुनना जान जाते हो, फिर आपको परमेश्वर उस लेवल पर यूज करना भी चालू कर देता है। यहां तक कि परमेश्वर ने शमूएल को ठहराया था कि एक भविष्यवक्ता के रूप में। शमूएल के पैदा होने से पहले ही शमूएल की मां ने शमूएल को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन परमेश्वर यूज तब तक शमूएल को तब तक नहीं कर सकता था जब तक वो एली की बातें सुनना सीख नहीं गया। एली के द्वारा फिर परमेश्वर की बातें सुनना सीख नहीं गया। परमेश्वर के भवन में लेटा है, परमेश्वर के दास के द्वारा जो आवाज आ रहा है उसको सुनता रहा, उसको समझ आने लगा कि यही वही आवाज है जो परमेश्वर यहोवा देता है। और परमेश्वर जब आपसे बातें करने लगेगा, आपसे उसका आवाज आने लगेगा, फिर परमेश्वर अगले लेवल की आपसे बातें करने लगेगा। कुछ बार परमेश्वर आपसे निशानियों से बातें करेगा, कुछ टाइम अलग अलग तरीकों से बात करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी आवाज को सुनना चालू कर दोगे, वो इजीली आपसे बात करने लगेगा। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने बार बार बोला, जिसको सुनने के कान हो सुन ले, जिसको सुनने के कान हो सुन ले। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसकी आवाज को क्लियर सुन सके और समझ सके और उसके मार्गों पर चल सके। आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगो और परमेश्वर आपके ऊपर जरूर अनुग्रह देगा। समझ रहे ना? अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर और परमेश्वर से मांगो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कि प्रभु आज जो कुछ वचन प्रभु सुने हैं प्रभु 100 गुना फल लेकर आए प्रभु इनकी जिंदगी में। इन हेल तरीफस्ता हानि खरपस्ता महालुआ रमा होती कसूर महेत महान सिरफत महानियामा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु इनसे जो आपने बातें किया प्रभु पिता, अपने वचन को जो इन्हें समझ दिए प्रभु पिता, आपका वचन इनकी अगुवाई करे प्रभु पिता, आपका वचन इनकी रक्षा करे परमेश्वर पिता। आपके वचन में लिखा हुआ है, जब तुम सोओगे मेरा वचन तुम्हारी रक्षा करेगा, जब तुम जागोगे मेरा वचन तुमसे बातें करेगा, जब तुम चलोगे मेरा वचन तुम्हारी अगुवाई करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु इनसे जो बातें की हैं प्रभु पिता, ये वचन इनकी जिंदगी में बना रहे और 100 गुना फल लेकर आए प्रभु
पिता इनके कानों को खोल दे प्रभु, इनके कानों को खोल दे प्रभु कि आपकी आवाज को सुन सके। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मेरे कानों को खोल दे प्रभु, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु कि आपकी आवाज को समझ सकूं। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु कि आपकी आवाज को सुन सकूं। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मेरे हृदय को खोल दे प्रभु ताकि आपकी आवाज को समझ सकूं। सैमुअल की तरह प्रभु, जैसे आपने सैमुअल की आवाज को प्रभु, सैमुअल के हृदय को खोला था प्रभु कि सैमुअल आपकी आवाज को समझ सका था प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु इनके हृदय को खोल दे प्रभु। परमेश्वर के सामने इस भजन को गाते हुए कि परमेश्वर मेरे मन को, मेरे हृदय को खोल दे। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना, मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने जीवन से ऐसा बना। महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने जीवन से ऐसा बना। सुन सकूं तेरी मैं बातों को, खोल दे कानों को ऐसा बना। सुन सकूं तेरी मैं बातों को, खोल दे कानों को ऐसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने आमीन। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने जीवन से ऐसा बना। महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने जीवन से ऐसा बना। सैमुएल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं ऐसा बना। सैमुएल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं ऐसा बना। आमीन। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। मुझको तू अपने जैसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। मेरे तू मन में मुझको तू अपने जैसा बना। सराहीम बता मसिफल महकुरमा। परमेश्वर प्रभु अपने हृदय को, प्रभु ये लोग जब प्रभु अपने हृदय को खोल रहे हैं परमेश्वर, प्रभु इनके हृदयों के द्वारा प्रभु आप बातें करें। प्रभु इन पर अनुग्रह करें परमेश्वर कि आपकी आवाज को समझने वाले हो जाए। प्रभु पिता, आपके वचन में लिखा हुआ है कि सैमुएल परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया गया था, लेकिन जब तक परमेश्वर आपने अनुग्रह नहीं किया तब तक सैमुएल को प्रभु आपका आवाज समझ नहीं आ रहा था। परमेश्वर प्रभु इनके ऊपर अनुग्रह करे प्रभु कि आपकी आवाज को और क्लियर रीति से समझ सके। परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा हुआ है प्रभु कि उतावलों के मन प्रभु आपकी बातों को समझेंगे। अपने के हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे परमेश्वर की आपकी आवाज को सुन सकूं। प्रभु
मैं भटकने वाला नहीं बनूं। परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर इस अंधकार में प्रभु मैं भटकना नहीं चाहता हूं। प्रभु इस अंधकार में प्रभु मैं भटकना नहीं चाहती हूं। परमेश्वर प्रभु मुझ पर अनुग्रह करे कि आपकी आवाज को प्रभु मैं स्पष्ट रीति से समझ सकूं। परमेश्वर मैं आपकी आवाज को प्रभु और स्पष्ट रीति से प्रभु सुन सकूं। अपने हृदय को खोलो, अपने मन को खोलो, अपने मुंह को खोलो, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर ने कहा है अपने मुंह को बसार में उसे भर दूंगा। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं। प्रभु मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु और अनुग्रह मुझे चाहिए प्रभु कि आपकी आवाज को सुन सकूं। परमेश्वर प्रभु आज से प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए अपने हृदय को खोलता हूं, अपने हृदय को खोलती हूं। परमेश्वर प्रभु मैं अपने हृदय को खोलता हूं। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो कि प्रभु आपके वचन के द्वारा, आपके दास के द्वारा प्रभु मुझ पर अनुग्रह करे कि प्रभु मैं दीन और नम्र होकर प्रभु आपकी आवाज को सुन सकूं। प्रभु परमेश्वर से मांगो, अपने मुंह को खोलो और परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर प्रभु आपके दास के द्वारा जो कुछ बोलते हो प्रभु मैं अपने आप को नम्र करता हूं, अपने आप को दीन करता हूं। प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु जो कुछ बोलते हो मैं इन बातों को ग्रहण करता हूं, मैं इन बातों को ग्रहण करती हूं। मेरे जीवन के ऊपर, मेरे परिवार के लिए प्रभु मैं इन बातों को ग्रहण करती हूं। प्रभु मैं इन बातों को ग्रहण करता हूं प्रभु कि मेरी जिंदगी को प्रभु महिमा से महिमा की ओर बढ़े, मेरी जिंदगी को प्रभु महिमा से महिमा की ओर बढ़ाए। परमेश्वर आपका ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आप जब प्रभु ये मांग रहे हैं प्रभु तो होने दे प्रभु। पिता आपका आवाज प्रभु इनको आना शुरू हो प्रभु, आपका आवाज इनको प्रभु इनको आना शुरू हो प्रभु। और हर वो आवाज जो अंधकार के शैतान की आत्मा से आता है इनकी जिंदगी को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा हर वो आत्मा जो बार बार इनके कानों में बोलता रहता है इनकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो अंधकार का आत्मा, हर वो शैतानी आवाज जो इनके कानों में पड़ता रहता है, मैं आज यीशु मसीह का दास होने के नाते परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर उस हर एक आवाज को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनके कानों से मैं डिस्कनेक्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इनकी जिंदगी से मैं डिस्कनेक्ट करता हूं उसे, मैं उसे तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर वो शैतानी आवाज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक होने के नाते मैं इनकी जिंदगी से हर उस आवाज को छोड़ के जाने की आज्ञा देता हूं। हर वो शैतानी आवाज जो इनके कानों में पड़ता रहता है, हर वो शैतानी आत्मा जो इनका पीछा करता है इनके कानों में बोलने के लिए, इनकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उसे कमांड करता हूं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं उसे कमांड करता हूं इनकी जिंदगी को छोड़े, इनकी जिंदगी को छोड़े। हर एक डिप्रेशन का आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हर एक डिप्रेशन का आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े यीशु मसीह के नाम से, इनकी जिंदगी को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। उसे कमांड करता हूं इनकी जिंदगी को छोड़ के निकल जाने के लिए। परमेश्वर के फायर को पकड़े और निकले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के फायर को पकड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हर वो डिप्रेशन का आत्मा जो इनको डिप्रेशन में लेके जाता है, हर वो अंधकार का आत्मा जो इनको परमेश्वर की आवाज से दूर हटाना चाहता है, इनकी जिंदगी को छोड़े, इनके परिवारों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ले बारोस्ते समंदो खालमा जुहान दियना, हर वो पूर्वजों का आत्मा जो इनका पीछा करता है इनके कानों में बोलने के लिए, इनकी जिंदगी को छोड़ा निकले यीशु मसीह के नाम से, इनकी जिंदगी को छोड़ा निकले यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा परमेश्वर का दास होने के नाते मैं उसे फायर को उसके ऊपर रिलीज करता हूं, मैं फायर को उसके ऊपर रिलीज करता हूं। हर वो आत्मा जो बाप दादाओं के कारण इनका पीछा करता है, इनकी आवाज इनके कानों में आवाज देता है, इनके कानों को छोड़े, इनकी जिंदगी को छोड़े, इनके परिवारों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के फायर को पकड़े और निकले, परमेश्वर के फायर को पकड़े और निकले, परमेश्वर के फायर को पकड़े और निकले। उसे कमांड करो, उसे कमांड करो जाने के लिए, अपने मुंह से डिक्लेयर करो। हर वो आत्मा जो बाप दादाओं से मेरा पीछा करता है मेरे कानों में बोलने के लिए, मेरे जिंदगी के ऊपर बोलने के लिए, उन सारे आवाज को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। उन सारे शैतानी आवाज को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने उन सारे आवाजों को तोड़ो। हर वो शैतानी आवाज, हर वो शैतानी शब्द जो आपके फाइनेंस के विरोध में बोला गया है, जो आपकी सेहत के विरोध में बोला गया है, जो आपके परिवार के विरोध में बोला गया है, जो आपकी नौकरी के विरोध में बोला गया है, उसे तोड़ो यीशु मसीह के नाम में, उसे तोड़ दो। हर उस आवाज को मैं तोड़ता हूं इनकी जिंदगी से, इनकी जिंदगी से हर उस आवाज को मैं टूट जाने के लिए कहता हूं जो इनके हानि के लिए, इनके परिवार के नुकसान के लिए बोला गया है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल नहीं होगा, और जितने लोग हमारे विरोध में जुबान उठाएंगे वह सब के सब दोषी ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम में।
हर वो जुबान दोषी ठहरे जो इनके कानों में इनके नुकसान का शब्द बोलता रहता है, इनके परिवार के नुकसान का शब्द बोलता रहता है, नकारात्मक शब्द बोलता रहता है, वो हर एक शैतानी जुबान दोषी ठहरे यीशु मसीह के नाम में। और आज के दिन से इनके कानों में बोलना बंद करे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा इनके परिवार में बोलना बंद करे यीशु मसीह के नाम में। अपने मुंह से डिक्लेयर करो, अपने मुंह से डिक्लेयर करो, हर वो आत्मा जो पूर्वजों से मेरा पीछा करता है, जो मेरे कानों में बोलता रहता है, मुझे डिप्रेशन की बातें बोलता है, अपने मुंह से डिक्लेयर करो उसको और कमांड करो उसे निकलने के लिए, कमांड करो उसे निकलने के लिए। फायर को रिलीज करो उसके ऊपर, फायर को रिलीज करो उसके ऊपर। वो जाएगा आपकी जिंदगी को छोड़ के, मैंने कहा वो जाएगा आपकी जिंदगी को छोड़ के, उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो मेरे नाम से सांप और बिच्छू को निकालोगे, तो मेरे नाम से सांप और बिच्छू को कुचलोगे। परमेश्वर ने कहा है तुम सिंह और नाग को कुचलोगे, तुम सिंह और नाग को कुचलोगे। परमेश्वर ने कहा है हर वो आत्मा जो बाप दादाओं के कारण, जो पूर्वजों की वाचा के कारण इनका पीछा करता है और इनके कानों में नकारात्मक बातें बोलता रहता है, असफलता की बातें बोलता रहता है, उन सारे नकारात्मक शब्दों को, उन सारे असफलता के शब्दों को उसे तोड़ता हूं इनकी जिंदगी से, उसे डिक्लेयर करता हूं मैं उसे टूट जाने के लिए। आमीन। ओ चाचा यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा उसे मैं टूटने के लिए कहता हूं। हर वो नकारात्मक शब्द टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सखारुथा मनामा, हर वो नकारात्मक शब्द जो इनके घर में, इनकी मैरिज लाइफ के ऊपर, हर वो नकारात्मक शब्द जो इनकी मैरिज लाइफ के ऊपर बोला गया है, उसे मैं श्रापित करता हूं, उसे मैं टूट जाने के लिए कहता हूं। टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके बच्चों की मैरिज लाइफ के ऊपर जितने नकारात्मक शब्द, जितने तलाक के शब्द बोले गए हैं, वो सारे नकारात्मक शैतानी शब्द टूटे और श्रापित हो, जल के नाश हो जाए। परमेश्वर के फायर को पकड़े और टूट जाए, जल जाए, नाश हो जाए। इनके परिवार में, इनके जीवन में जितने तलाक के शब्द बोले गए, वो सारे टूट जाए, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, इनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जितने भी नकारात्मक शब्द बोले गए हैं, वो सारे टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके वीजा के ऊपर जितने नकारात्मक फेलियर शब्द बोले गए हैं, वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके परिवार के ऊपर, इनकी नौकरी के ऊपर जितने भी नकारात्मक शब्द बोले गए हैं, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी आत्मिक जीवन के ऊपर, इनकी धार्मिकता के ऊपर जितने भी नकारात्मक शब्द बोले गए हैं, वो सारे नकारात्मक शब्द टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। उसे तोड़ो, उसे तोड़ो, अपने मुंह से डिक्लेयर करो, सारे टूटेंगे, वो सब टूटेंगे, सब कुछ संभव होगा। मैंने कहा सब कुछ संभव होगा, सब कुछ संभव होगा, क्योंकि हम राजाओं के राजा की संतान हैं, हम प्रभुओं के प्रभु की संतान हैं। उस परमेश्वर ने हमें चुना है, इस धरती पर राजा और याजक बना के रखा हुआ है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव कर सके, हम अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव कर सके, उन बेड़ियों को हम तोड़ सके। रेबाहिला मखादन माहुस सबोतनिमिया लेमा हेम खंदर बसोहतियानमा यंतहीम बन सखरिमा। इनके बीजा के विरोध में जितने नकारात्मक शब्द बोले गए, वो सब टूटे यीशु मसीह के नाम से। इनके बीजा के फेलियर के शब्द जितने बोले गए हैं, वो सब टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके बच्चों लोग के बीजा के लिए जितने नकारात्मक शब्द बोले गए, वो सब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। रेबाहिमा हांदे में सहारुमतिया नमा लेलिही दरसंद में हेनिया नमा। ये सहील बरखतमा, आज से उन सारे आवाज को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं। उन सारे नकारात्मक आवाजों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनके कान में जितने नकारात्मक शैतानी आत्माएं बोलती रहती, इनकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उसे कमांड करता हूं इनकी जिंदगी से निकलने के लिए, इनके परिवारों से निकलने के लिए मैं उसे कमांड करता हूं। हर वो नकारात्मक आत्मा जो इनके परिवारों में नकारात्मक शब्द बोलता रहता है, हानिकारक शब्द बोलता रहता है, नुकसान के, फेलियर के शब्द बोलता रहता है, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से दंड के अधीन करता हूं। परमेश्वर का दंड आए उसके ऊपर, परमेश्वर का न्याय प्रकट हो उसके ऊपर, और परमेश्वर की झुंझुलाहट उसको देखना पड़े यीशु मसीह के नाम में। लबा हलीम खत्म सेहरिया नमा। और मैं यीशु मसीह के नाम से इनको मैं ब्लेस घोषित करता हूं, इनको मैं ब्लेस घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं इनके ऊपर मैं ब्लेसिंग के वर्ड बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। धन्य होए नगर में, धन्य होए खेत में, धन्य होए नगर में, धन्य होए खेत में, धन्य होए बाहर जाते समय, धन्य होए भीतर आते समय यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यहोवा इनके हाथों के सब कामों को आशीष दे, परमेश्वर यहोवा इनके हाथों के सब कामों में आशीष दे। परमेश्वर यहोवा अपने आकाश के झरोखे खोलकर इनके ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यहोवा अपने आकाश के झरोखे खोलकर
अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर इनकी भूमि पर समय समय पर मैं बरसा यीशु मसीह के नाम में। ले ब्राह्मण दे मासो खानदू नमा सेहर यालबा गरूम सहन। हर एक उधार का आत्मा, हर एक उधार का शब्द इनकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक उधार का आत्मा, हर एक उधारी का शब्द, हर एक कर्जे का शब्द इनके परिवार को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जे के शब्द को इनकी जिंदगी से मैं उसे तोड़ के अलग करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जे के शब्द को इनकी जिंदगी से मैं तोड़ के अलग करता हूं यीशु मसीह के नाम से, और टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कर्जे के शब्द टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक फाइनेंशियली डिस्ट्रक्शन का कर्ज टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। एल महारी महादेवा, हालेलुया, 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 हालेलुया। जमे थमे नबा सबरा हुंदा नबा रूबा हुंदा मासेकला जे महिंदा नबा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तालियों से परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर को धन्यवाद करो कि परमेश्वर आज के इस छुटकारे के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु इन सारे छुटकारों को मैं रिसीव करता हूं मेरी लाइफ के ऊपर, मैं रिसीव करती हूं मेरी लाइफ के ऊपर। अपने मुंह से डिक्लेयर करो कि प्रभु इन सारे छुटकारों को मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर मैं रिसीव करती हूं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करो। अपने मुंह से डिक्लेयर करो कि परमेश्वर मैं रिसीव करते हूं इन सारे शब्दों को, इन सारे आशीष के शब्दों को, इन सारे छुटकारे के शब्दों को। प्रभु मेरे जीवन के ऊपर मैं रिसीव करती हूं, मेरे परिवार के ऊपर मैं रिसीव करती हूं, मेरे बच्चों के ऊपर मैं रिसीव करती हूं, मेरे पति के ऊपर मैं रिसीव करती हूं, मेरी पत्नी के ऊपर मैं रिसीव करता हूं, मेरे बच्चे लोग के ऊपर मैं रिसीव करता हूं, मेरे परिवार के ऊपर मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो उन सारे शब्दों को। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, हर एक बीमारी इनकी जिंदगी को छोड़े, इनके परिवारों को छोड़े, निकले यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारियां जो गुप्त है इनकी जिंदगी को छोड़े निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक गुप्त बीमारी इनके जीवन को छोड़े निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो बीमारी जो शैतानी है इनके जीवन में, इनके शरीरों को छोड़े निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैंने कहा हर एक प्रकार की गुप्त बीमारी इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। इनके शरीर को छोड़े हर एक प्रकार की गुप्त बीमारी इनका शरीर को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई को रिलीज करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर उस चंगाई को मैं रिलीज करता हूं इनके लाइफ के ऊपर। उस चंगाई को मैं रिलीज करता हूं इनकी लाइफ के ऊपर। हर एक प्रकार की चंगाई, आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। 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 चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। लबा हसे मखौरता बसे माना लेबे 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 सारा माथु का संभाले जिनमा। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतानी बीमारियां तुम्हारे शरीर को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन से उसे जाना पड़ेगा, उन सारी बीमारियों को जाना पड़ेगा, उन सारी बीमारियों को जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। उन सारी बीमारियों को जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेमा खसीमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। बोलो बोलो धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु इस छुटकारे के लिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपको सारा महिमा गौरव सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के दिन से आप सेम नहीं रहोगे और आज के दिन से ही आप उस छुटकारे को आपकी लाइफ के ऊपर रिसीव कर चुके हो और वो छुटकारा आपके जीवन में प्रकट होता ही रहेगा। हालेलुया।